सुर्खियों में आई क्यों है? क्योंकि अमित शाह जी का हाल ही में एक बयान वायरल हुआ है और ऐसे में कश्मीर का नाम बदल जाएगा, ये सुर्खियां तैरने लगी हैं और नाम बदलकर कश्यप ऋषि के नाम पर हो सकता है, इसकी चर्चा चलने लगी है। मीडिया ने बकायदा ये कहना शुरू कर दिया है कि मे बी कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर सेग कश्यप। ऐसा संभव है कि आने वाले समय में कश्यप का नाम मतलब कश्यप नाम से नाम चेंज हो जाएगा। वास्तविकता में अमित शाह जी का हाल ही में एक पुस्तक के विमोचन में बयान आया था और जब बयान आया तो उसमें ऋषि कश्यप के साथ कश्मीर के नाम के साथ रिलेशन बताया गया। अमित शाह जी का एक बयान आया और उसमें कहा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर कश्यप की भूमि के नाम से जानी जाती है। हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो सकता है इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो। किसके नाम से पड़ा हो? कश्यप के नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो। तो नाम पड़ा हो में से पड़ा शब्द हट गया तो पड़ा होगा में से होगा रह गया, तो कश्मीर का नाम कश्यप होगा, ऐसा कह करके न्यूज में चलना शुरू हो गया। जबकि ये कह रहे हैं कि कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा कैसे, तो इसके पीछे हो सकता है कि कश्मीर में पहले कश्यप ऋषि हुआ करते थे, उनके नाम पर इसका नाम कश्मीर पड़ा होगा। ऐसा आप क्यों कह रहे थे? असल में आप एक किताब के विमोचन में थे। ये किताब जिसके बारे में बकायदा पीआईबी में नोटिफिकेशन आया था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस किताब का विमोचन करवाया गया था। इस किताब के विमोचन में अमित शाह जी को एज एन चीफ गेस्ट बुलाया गया था। इस पुस्तक का नाम है जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू एजेस, यानी कि सदियों से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर का इतिहास। इस पुस्तक को लिखने वाले ऑथर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बताए गए, यानी कि इसके रिसर्चर्स जो हैं वो अपने आप में हिस्टोरियंस हैं और उन इतिहासकारों ने इस पुस्तक को लिखा है। एनबीटी के थ्रू इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। इस पुस्तक का नाम J&K लद्दाख थ्रू एजेस है, यानी कि आप कई सदियों से इतिहास के बारे में अगर जानना चाहते हैं कश्मीर का तो इस पुस्तक में जानें। कहा गया है कि 8000 साल पुराना इतिहास भी इस पुस्तक में डाला गया है। इसमें बौद्ध धर्म से लेकर के संस्कृत के प्रयोग से, महाराजा रणजीत सिंह के शासन से लेकर डोगरा शासन से तमाम चीजें इसमें डाली गई हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह बताना कि कश्मीर भारत का कितना अभिन्न अंग है, हमारे इतिहास में कश्मीर का किस तरह जिक्र है, हमारे इतिहास में, हमारी प्राचीन पुस्तकों में कश्मीर का नाम किस हद तक हुआ है, कश्मीर किस हद तक हमसे जुड़ा है, यह बताने का प्रयास है। और उन्होंने इतिहासकारों से भी कहा कि शासनों को खुश करने के लिए इतिहास ना लिखें, इतिहास की दृष्टि से लिखा जाए। ब्रिटिश शासन में जो इतिहास लिखा गया था वो उनकी कम समझ जो हमारी संस्कृति को लेकर थी उससे उन्होंने इतिहास लिखा था, लेकिन कश्मीर का अपने आप में एक प्राचीन और गौरवान्वित करने वाला इतिहास है, हमें उसके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं। कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य हुआ करता था। 370 हटने के बाद से वो 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बट गया। जम्मू कश्मीर का जो बड़ा हिस्सा है वो भारत के साथ है, लेकिन उसके एक और बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और एक हिस्से पर चीन का कब्जा है जो कि उसने 1962 में कब्जाया, जिसे आप अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। चीन का भारत में विलय अपने आप में इतिहास की एक बड़ी घटना है। कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ उस समय 562 देसी रियासतों को भारत के साथ मिलना था, लेकिन 559 रियासतें भारत के साथ मिल गई। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर छूट गए। इन्होंने थोड़ी नानुकुर की। बस इसी में कश्मीर का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपने कबीले और सेना पाकिस्तान पर भेज दी। तब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र हस्ताक्षर किया और वो भारत में शामिल हो गए। कश्मीर का वर्तमान इतिहास जो आप जानते हैं वो यही है, और एकदम जो कंकरेंट इतिहास है वो ये है कि यहां पर हाल ही में असेंबली पोल हुए, आफ्टर यूटी पहली बार इलेक्शन हुए और उन इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला सीएम बनकर यहां पर राज कर रहे हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं इसके इतिहास की। इतिहास मतलब कश्यप से कश्मीर तक आने की चर्चा कर रहे हैं। कश्यप से कश्मीर की जो चर्चा है उसमें कई प्राचीन मान्यताएं हैं कि पहले यहां पर इंद्र का राज हुआ करता था, उसके बाद सतयुग में कश्यप ऋषि का राज आया, त्रेता युग में भगवान राम के काल में हजारों वर्ष पूर्व मनु स्वयंभुव मनु के पौत्र प्रियव्रत का पुत्र का यहां पर शासन रहा। अखनूर नामक एक जगह है कश्मीर में, वहां पर हड़प्पा काल के कुछ एविडेंस मिले हैं। उन एविडेंसेस को देखकर लगता है कि यहां पर महाभारत काल में पांडवों ने अपना समय बिताया होगा। इसके अंदर कुछ गुप्त गुफाएं जैसी संरचना मिली है अखनूर के अंदर, जो इतिहास में इस बात की पौराणिकता लेकर आती हैं कि यहां पर भी पांडवों ने अपना गुप्तवास किया था।
साथ ही साथ जो कैस्पियन सी है, उस कैस्पियन सी के नाम के पीछे भी कश्यप के नाम के साथ ही जुड़ी हुई मान्यता बताई जाती है। वह कैस्पियन सी जो 5 देशों से बॉर्डर साझा करता है, उन 5 देशों के अंदर पाकिस्तान नहीं है। उन 5 देशों के अंदर, जिन्हें आप KRIT के नाम से जानते हैं, TI के नाम से जानते हैं, जिसमें रूस भी है, कजाकिस्तान भी है, ईरान भी है, इन देशों के साथ इनके बॉर्डर साझा होते हैं। खैर, मान्यता है कि कश्मीर ऋषि कश्मीर कश्यप के नाम से जानी जाती थी। उन्होंने अपने सपनों का राज्य इसे बनाया था। उनके 8 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम अनंत शेष था, इसीलिए अनंतनाग के नाम से कश्मीर के अंदर एक जिला है और उसी अनंतनाग के अंदर मंदिर बना हुआ है, मारतंड मंदिर जिसका नाम दिया गया है। मैं उसके ऊपर भी लेकर चलूंगा। फिलहाल कश्मीर की कुछ घाटी इस तरह से दिखती है। कश्यप ऋषि के साथ इस जगह का नाम कनेक्ट किया जाता है। कहते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि ही संपूर्ण सृष्टि के निर्माण के जिम्मेदार थे। कश्यप जी की पत्नियों से ही जो मानस पुत्रों का जन्म हुआ, उनसे सृष्टि का सृजन हुआ। कुल मिलाकर के कश्मीर के प्राचीन नामों में अनंतनाग कश्यप जी के पुत्र के नाम के ऊपर ही पड़ा हुआ शहर है। कमरू, कोकरनाग, वैरीनाग, नारानाग, कौसरनाग, ये जो नाम पड़े कश्मीर के, वो कश्यप ऋषि के वंशजों के नाम के ऊपर ही नाम पड़े हैं।